जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को शारदीय नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। नवरात्रि की पूरी पूजा में आपके सामने करके दिखाऊंगी। देखिए, पूजा की जो हर एक विधि होती है वह कम से कम समझने के लिए वीडियो को पूरा देख लीजिए, जिससे कि नवरात्रि के पहले दिन माता रानी की स्थापना और पूजा करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना होए। तो देखिए, नवरात्रि जो है नवरात्रि है जो हमारे साल में 4 बार आते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 बार बड़े नवरात्रि, जिसमें से चैत्र माह में पड़ने वाले नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहा जाता है और आश्विन माह में पड़ने वाले नवरात्रों को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। तो अब मैं आप लोगों को नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा विधि बताती हूँ। तो नवरात्रि के प्रथम दिन स्नान आदि करने के बाद आप एक चौकी लगा ले। आप साफ़ सुथरी आपको जो भी जगह जहाँ भी मिल जाए वहीं पर माता रानी की चौकी लगा लेंगे। उसके बाद में वहाँ पर अच्छा सा डेकोरेशन भी आप कर सकते हो। उसके बाद में उस चौकी को शुद्ध गंगा जल से स्नान पहुँच लेंगे। उसके बाद में चौकी के ऊपर हम लाल वस्त्र बिछा लेंगे, क्योंकि माता रानी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में चावलों का आसन देते हुए माँ भगवती की प्रतिमा को विराजमान करेंगे। अगर माँ भगवती का आपके पास स्वरूप है तो नवरात्रि के प्रथम दिन उन्हें पंचामृत स्नान अवश्य करा ले। उसके बाद में गणेश जी भगवान को भी चावलों का आसन लगाते हुए हम गणेश जी भगवान को विराजमान करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जो लगाएंगे, तो जुआरे लगाने होते हैं, उसके लिए आप मिट्टी का बर्तन ले सकते हो या इस प्रकार कोई भी बर्तन ले सकते हो। उसको शुद्ध गंगा जल से धोने के बाद में हम साफ़ सुथरी मिट्टी डालेंगे। तो सर्वप्रथम उसमें तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद में आप उसमें साफ़ सुथरी मिट्टी डाल दें। साफ़ सुथरी मिट्टी डालने के बाद हम मिट्टी को थोड़ा सा गीला कर लेंगे। हमने जवारे लगाएंगे वह अच्छे जवारे लगे, क्योंकि आप सबको पता है नवरात्रि में जवारे अच्छे उगते हैं, तो उससे हमारे घर में रिद्धि सिद्धि बनती है और घर में खुशहाली आती है। तो जवारे हमारी खुशहाली का प्रतीक होता है। तो हमें अच्छे से अच्छे जवारे उगाने थे। उसके लिए हमने मिट्टी को पहले गीली कर लिया। उसके बाद में आप 5-6 घंटे पहले ही जौ को भिगो के रख दें, जिससे हमें काली जौ होंगे वे पानी के ऊपर की तरफ आ जाएंगे और इन्हें निकाल देंगे। और जो नीचे अच्छे जौ होंगे जिनमें बीज होते हैं उन्हें हम मिट्टी में लगा देंगे, जिससे हमारे जुआरे अच्छे और बने। नवरात्रि में जुआरों का अत्यधिक महत्व होता है, तो इस प्रकार गीली जुआरें हम मिट्टी में लगा देंगे। और उसके बाद में थोड़ी सी मिट्टी हमने जो बचा के रखी है उस मिट्टी को उसके ऊपर लगा देंगे, जिससे हमारी मिट्टी जुआरे कवर हो जाएंगे। और इसके बाद में हमें जुआरों में एक साथ हम हाथों से धीरे धीरे मिट्टी को फैला देंगे, जिससे जुआरों के चारों तरफ मिट्टी आ जाएगी। इस प्रकार अगर हम जुआरे उगाते हैं तो हमारे जुआरे बहुत ही अच्छे उगते हैं। और उसके बाद में हम जुआरे को थोड़े छींटे मार के पानी डालें। अगर हम धार में पानी डालेंगे तो वह पानी ऊपर तैरने लग जाएगा, जिससे हमारे जुआरों में बुफन आ जाएगी और जुआरे भी अच्छे नहीं होंगे। उसके बाद में मोली रूपी कलावा लेके हम हमारे जुआरे के कलश के ऊपर कंठ में बांध लेंगे। उसके बाद में जुआरे को हम तिलक कर देंगे। तो रोली और हल्दी से तिलक करना अत्यधिक शुभ होता है और अच्छा फलदायी भी होता है। तो यहाँ पे आप 9 माता भगवती का नाम लेते हुए 9 टिक्की लगा दें, क्योंकि आप सबको पता है माँ भगवती के 9 स्वरूप होते हैं। तो अगर हम जुआरों के ऊपर 9 टिक्की लगा देते हल्दी कुमकुम से, ये तो बहुत ही शुभ फलदायी होती है और माता रानी को हल्दी भी अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में हम जुआरे को माता के दाहिने हाथ की तरफ विराजमान कर देंगे, क्योंकि बाएं हाथ की तरफ हमें गट की स्थापना करनी है। उसके बाद में मैंने हल्दी और कुमकुम से 9 टिकियाँ लगा दी है माँ भगवती का नाम लेके, और ये हमारे जुआरे हो गए। इनको हम माँ के बाएं दाएं हाथ की तरफ विराजमान कर देंगे। बाद में नवरात्रि में घट स्थापना का अत्यधिक महत्व है। घट स्थापना के लिए आप मिट्टी, तांबा, पीतल, कांसी किसी का भी कलश ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम गंगा जल डाल देंगे। उसके बाद में शुद्ध हम कंठ तक भर लेंगे। उसके बाद में हम 5 चीज़ें, सुपारी, हल्दी की गांठ और लौंग, इलायची और सिक्का, ये 5 में हमें चीज़ें हमें कलश स्थापना में डालनी होती है। अगर आप लौंग इलायची नहीं, क्योंकि माता रानी को लौंग इलायची अत्यधिक प्रिय है, तो कलश की स्थापना में भी उस लौंग इलायची डाल बाद में कलश की कंठ पर हम मोली रूपी कलावा बांध देंगे और उसके बाद में उसके पंच पल्लव डाल देंगे। अगर आपके पास 5 आम के पत्ते हो तो बहुत अच्छी बात। अगर आपको 5 आम के पत्ते न मिले तो आप 5 अशोक के पत्ते भी ले सकते हो। उसके बाद में सभी पत्तों पर हमें तिलक लगाना है। तो हम यहाँ पे कुमकुम और हल्दी से तिलक लगाएंगे, क्योंकि माता रानी को आपको मैंने बताया कि कुमकुम और हल्दी अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में कुमकुम हल्दी लगाने के बाद में ये पंच पल्लव जो हमारे तैयार हो गए कलश के अंदर डाल देंगे, 5 एक एक करके, जिससे हमारे कलश की स्थापना अत्यधिक सुंदर लगे। उसके बाद में हमें कुमकुम से स्वस्तिक बनाना होता है। ये कुमकुम से स्वस्तिक बनाना अत्यधिक शुभ फलदायी होता है और अच्छा
अच्छा भी होता है। उसके बाद में हमें कलश पर नारियल की स्थापना करनी होती है, तो हमें पहले पानी वाला नारियल देख के लेके आ जाना चाहिए और पानी वाले नारियल पे इस प्रकार मूली रूपी कलावा बांध के भी हम कलश की स्थापना कर सकते हैं। या आप चुनरी, जिस प्रकार हमने माता रानी के लिए चुनरी लेते हैं, उसी प्रकार कलश की स्थापना के लिए भी हम चुनरी ले सकते हैं। जो हमें नई चुनरी लेनी होती है और इस चुनरी को उस कलावा के ऊपर अच्छे से बांध के हम इस पर जो हमने कलश स्थापित किया है सीधा खड़ा कर देंगे। अगर आप सीधा कल नारियल रखना चाहते हो तो नारियल का मुख हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। उसके बाद में अब हम कलश की स्थापना करेंगे, तो उससे पहले हमें चावल का अष्टदल कमल बनाना होता है। या आप चावल का फूल भी बना सकते हो, या चावल का आप स्वस्तिक भी बना सकते हो, या चावल की ढेरी के ऊपर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हो। उसके बाद में स्थापना के बाद में अब हमें जोत प्रज्वलित करनी होती है, तो आप यहाँ पे अखंड जोत भी प्रज्वलित कर सकते हैं या नॉर्मल जोत भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अखंड जोत प्रज्वलित करी, जो हमें 1.25 हाथ जितनी बनानी होती है। तो जोत के नीचे भी अष्टदल कमल बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने चावलों का अष्टदल कमल बना के तो कलश को स्थापित कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पे कुमकुम से अष्टदल कमल बना रही हूँ, क्योंकि माता रानी को अष्टदल कमल अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में चावलों का आसन देते हुए हम दीपक को विराजमान करेंगे और उसके बाद में हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो अगर आपने अखंड जोत प्रज्वलित कर रहे हो तो आप 1.25 हाथ लंबी जितनी अखंड जोत लेना और इस प्रकार मैं दीपक को खोल के और उसमें धीरे धीरे करके हमारी जो अखंड जोत मैंने हाथ से बनाई है, ये मार्केट में भी आती है और आप घर पे भी बना सकते हो, लेकिन घर पे बनाई हुई अच्छी बन रहती है। तो आप ना तो ज़्यादा मोटी बनाए और ना ज़्यादा पतली बनाओ, और इस प्रकार हमें अखंड जोत की बाती को हमारे दीपक में फिट कर लेंगे। तो आप अगर अखंड जोत की बाती नहीं बनाने आती तो मैंने उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो अखंड जोत की बाती हमें किस प्रकार बनानी। तो इस प्रकार हम अखंड जोत की बाती बना लेंगे और उसे धीरे धीरे घुमाकर बाती को दीपक में स्थापित कर देंगे, जिससे हमारी अखंड जोत 9 दिन तक प्रज्वलित रहे और हमारी बीच में नवरात्रि के बीच में हमारी जोत खंडित ना हो। तो इस प्रकार हमने नवरात्रि के दीपक के अंदर जोत फिट कर दी। उसके बाद में हमें दीपक में घी डालना होता है। मैं यहाँ पे गाय का शुद्ध देसी घी डाल रही हूँ। अगर आप लोग गाय का शुद्ध देसी घी का दीपक नहीं प्रज्वलित कर सकते तो आप तिल्ली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है, अगर आप नवरात्रि के प्रथम दिन दीपक घी का प्रज्वलित कर रहे हो तो आपको 9 दिन तक घी का दीपक प्रज्वलित करना। अगर आप तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर रहे हो तो आपको नवरात्रि के 9 दिन तक तिल्ली का तेल का ही दीपक प्रज्वलित करना है। यहाँ पे हम सर्वप्रथम हमारी अखंड जोत को प्रज्वलित कर लेंगे और अखंड जोत को प्रज्वलित करने के बाद में माता रानी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि माता रानी आप हमारी अखंड जोत की रक्षा करना, क्योंकि अखंड जोत माता रानी का ही स्वरूप होती है। तो इस प्रकार हाथ जोड़ के हम सर्वप्रथम माता रानी से प्रार्थना करें कि आप हमारी अखंड जोत की रक्षा करें। उसके बाद में हम सर्वप्रथम लोटा जल लेंगे, जिसमें हम शुद्ध गंगा जल मिला लेंगे। उसके बाद में सभी को भाव रूपी स्नान करवाएंगे, क्योंकि अगर आपकी प्रतिमा में विराजमान भगवान अगर आपके माता रानी का स्वरूप लिया तो माता रानी को आप सर्वप्रथम ही पंचामृत स्नान करा दे। उसके बाद में मैंने सभी को भाव रूपी स्नान करा दिया। उसके बाद में मूली रूपी कलावा वस्त्र सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को अर्पित करेंगे। उसके बाद में माता रानी को मूली रूपी कलावा अर्पित करेंगे और साथ ही माता रानी को चुनरी भी अर्पित करेंगे। तो आप नवरात्रि के अंदर नई चुनरी माता रानी के लिए अवश्य लेकर आए। माता रानी को पुरानी चुनरी नहीं उड़ाई जाती है। तो आप नवरात्रि में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए माँ भगवती का नाम का उच्चारण करते हुए आप पूजा करें और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो इस प्रकार हम सभी को मूली रूपी कलावा दे देंगे। उसके बाद में सभी को कुमकुम का तिलक करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को तिलक करें, उसके बाद में माँ भगवती को तिलक करें, भगवती अर्थात माता दुर्गा को तिलक करेंगे। उसके बाद में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की माता रानी है उन सभी को तिलक करेंगे और हम यहाँ पे शेर को भी तिलक करेंगे। उसके बाद में कलश को भी तिलक करेंगे। हमने जो बोए उन जो को भी, दीपक को, सभी को इस प्रकार हमें कुमकुम से तिलक करना। उसके बाद में सभी को अक्षत अर्पित करेंगे। तो अक्षत खंडित नहीं होने चाहिए, कभी भी पूजा में खंडित अक्षत नहीं इस्तेमाल किए जाते। तो आप पूजा में अक्षत का अत्यधिक महत्व होता है, माता रानी को अक्षत भी अत्यधिक प्रिय है। तो आप साबुत अक्षत अर्पित करें। उसके बाद में हम पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपके पास लाल पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सबको पता है गणेश जी भगवान और माँ दुर्गा को दोनों को ही लाल पुष्प अत्यधिक प्रिय है। और उसके बाद में सभी को हम कलश को सभी को पुष्प अर्पित करेंगे, दीपक को। इस प्रकार हम सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद में हम सभी को भोग अर्पित करेंगे। तो आप सभी को पता है माता रानी को पान का भोग अत्यधिक प्रिय है। तो अगर आपको मीठा पान मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मीठा पान नहीं मिले तो
तो आप पान के पत्ते पर एक पताशा, 2 लौंग, सुपारी और इलायची रख के माँ को अवश्य भोग लगाएं, क्योंकि माता रानी को पान का भोग अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में माता रानी को हम पताशे का भोग अर्पित करेंगे, क्योंकि माँ भगवती को नवरात्रि के अंदर पताशे का भोग भी अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में माँ को तिल का भोग लगाएंगे। तो इन समय के अंदर आप लौंग अवश्य डाल देना, क्योंकि माता रानी के भोग में लौंग डाली जाती है। माँ को लौंग अत्यधिक, वो भी फूल वाली लौंग माता रानी को चढ़ाना, क्योंकि माँ को लौंग अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में हमें माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी है। तो आप 5, 7, 9 कितनी भी सामग्रियाँ माता रानी को नवरात्रि की 9 दिन में से एक दिन अर्पित करनी है। उसके बाद में माता रानी को दक्षिणा समर्पित करनी है। तो आप दक्षिणा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी समर्पित कर लेते हैं। उसके बाद में हमें माता रानी का हवन करना होता है। तो माता रानी के अगर आपको गोबर के उपले मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उनका हवन अत्यधिक अच्छा होता है। अगर आपको गोबर के उपले का न मिले तो आप कपूर को प्रज्वलित करके भी हवन कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी के नवरात्रि में हवन का अत्यधिक महत्व है। तो सर्वप्रथम हमें नवरात्रि के हवन के अंदर 5 या 7 या 9 आहुतियाँ लगाकर शुद्ध देसी घी की लगानी है। उसके बाद में 2 लौंग का फूल का जोड़ा हमें हवन में समर्पित करना होता है, क्योंकि माता रानी के हवन में लौंग का अत्यधिक महत्व है। उसके बाद में हमें माता रानी को जो भी भोग सामग्री हमने अर्पित की है वह सभी भी हमें हवन में डालनी होती है। उसके बाद माता रानी को जो मीठा पान या पान के पत्ते पे पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाइए, सुपारी, यह सभी का पान का बीड़ा बनाकर माता रानी के हवन में हमें चढ़ाना होता है, क्योंकि माता कहा जाता है कि हवन में सामग्री अर्पित करने से सीधा देवताओं को प्राप्त होती है। तो हमें जो भी हमने भोग सामग्री माता रानी को अर्पित किया उन सभी का हवन, सभी भोग सामग्रियों को हवन में अर्पित करना। उसके बाद में अगर आपके पास हवन सामग्री हो तो आप हवन सामग्री को भी हवन में अर्पित कर सकते हो। तो इस प्रकार ये छोटा सा हवन हमें नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर 9 दिन तक प्रतिदिन करना होता है। उसके बाद में हम थोड़ा सा जल लेके हाथ में हवन के ऊपर से 2 अर्घ घुमा देंगे, जिससे हवन हमारा पूर्ण हो जाए। उसके बाद में माता रानी, भगवती और गणेश जी भगवान की आरती चलानी है। तो ये अखंड जोत हमने जो प्रज्वलित की है उसे हमें 9 दिन तक बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। उसके बाद में हम अलग से दीपक प्रज्वलित करके सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद में माँ भगवती की आरती करेंगे। जो आपको आरती आए वह बस श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ माँ भगवती कर लेना। उसके बाद में आरती करने के बाद में आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और माता रानी के ये सभी पाठ जो आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको उसके बाद में 1 लोटा जल जो हमने चढ़ाया था माता रानी को, उस लोटे से थोड़ा सा जल लेके हम जवारे के ऊपर छींटे मार देंगे और बचे हुए जल से हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। हमारे जवारे अत्यधिक अच्छे बनेंगे। उसके बाद में जो बचे हुए जल से हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे, और हम शाम के समय पूजा कर रहे हो तो बचे हुए जल से हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। उसके बाद में अपनी गलतियों के लिए माता रानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। अगर माता रानी, अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना, और माता रानी मैंने जो आपकी अखंड जोत प्रज्वलित की है उसकी आप रक्षा करना, क्योंकि ये अखंड जोत की रक्षा करने वाली माता रानी होती है। हम तो आम इंसान हैं, क्या इसकी क्या रक्षा कर पाएंगे। तो माता रानी से ही प्रार्थना करेंगे कि माँ भगवती आप मेरी इस अखंड जोत की रक्षा भी करना और मेरी मनोकामना को भी पूर्ण करना। इस प्रकार नवरात्रि के प्रथम दिन हम पूजा करेंगे। इस प्रकार हम नवरात्रि के प्रथम दिन पूजा करते हैं तो हमारी जो भी मन की इच्छा, मनोकामना होती है माँ भगवती अवश्य पूर्ण करती है। तो आप सबको मेरी नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा विधि की वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख के ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।